जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ऑब्जर्व करने वाले हैं हमारे पेपर सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 3, यूनिट नंबर 3, जो कि है हमारा पॉइसन एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों, थियरी में इस क्वेश्चन में यूनिट 3, यूनिट 4, क्वेश्चन 3, 4 में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टी, 4 डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन 3, 4 में। चारों के चारों ऑप्शन में आमने सामने पूछे जाते हैं, तो थियरी अच्छे से तैयार करोगे तो ये 2 यूनिट तो एकदम स्कोरिंग है। चलो तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A, क्वेश्चन दिया गया है, राइट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेट इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमारा यहाँ पे है p ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस m टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। x की वैल्यू 0, 1, 2 वो आपको क्वेश्चन में हमेशा दी जाती है। कब यूज होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड फॉर द इवेंट्स ऑफ रेयर अकरेंस। जब भी रेयर अकरेंस हो वैसे इवेंट्स के लिए ये यूज होता है। और यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज दी गई है। E जो है कांस्टेंट है, M यानी मीन, N इंटू P, N यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, P यानी प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज। बाकी डिटेल पूरी चाहिए बच्चों तो यूट्यूब में प्लेलिस्ट है, पॉइसन के सम्स हैं, वहां पे आप ये देख पाओगे। प्रॉपर्टीज हमारे पास है थियरी में, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, पैरामीटर में m है, m मिल जाए तो काम तमाम। ये इकलौता डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन एंड वेरिएंस हमेशा होते हैं सेम। ठीक है, देन वही चीज है, सेम चीज है, m पैरामीटर, m मीन, m वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, देन मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल। प्रॉपर्टी वही है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी एक है बच्चों, 5 नंबर, आपको पूछा जाता है गिव एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो सम ऑफ टू पॉइसन वेरिएट इज आल्सो अ पॉइसन वेरिएट, तो ये याद रखना है। एंड दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन विथ पॉजिटिव स्क्यूनेस। प्रूफ तो नहीं है बट याद रखना पड़ेगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस। एंड लास्ट में मैंने जो पहले ही कह दिया कि ये यूज होता है फॉर द इवेंट्स ऑफ रेयर अकरेंस। तो थियरी में 4 मार्क्स में ये पार्ट अच्छे से रेडी करना चाहिए हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया है बच्चों हमें, क्वेश्चन नंबर 3B हमारे पास है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ ब्लेड मैन्युफैक्चर्ड बाय फैक्ट्री इज डिफेक्टिव इज 1/100। तो 1/100 बताया गया है। तो सबसे पहले जो है प्रोबेबिलिटी है, जो मैंने अभी अभी कहा था उसे हम P कहेंगे, दैट अ ब्लेड इज डिफेक्टिव, शॉर्ट में अगर लिखते हैं, जिसे हम कहेंगे स्मॉल p, विच इज गिवन एज 1/100। ऐसा बच्चों एक इलस्ट्रेशन है, उसके ऊपर से ही उन्होंने ये सम बनाया है। और जब भी हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है क्वेश्चन, तो वैल्यू e टू द पावर में जो भी जरूरत है मीन की वो आपको दिया जाएगा, ब्रैकेट में वैल्यू 1 या 2 आपको उसमें से सिलेक्ट करना है। ऐसा भी क्वेश्चन में ऑप्शन आपको दे सकते हैं। तो p आ चुका है। ब्लेड्स आर पैक्ड इन अ पैकेट ऑफ 50 ब्लेड्स। ठीक है, तो वो हम कह सकते हैं देयर आर 50 ब्लेड्स इन अ पैकेट। तो ये एक पार्ट याद रखना है, पैकेट में 50 ब्लेड्स है, तो इसे हम कहेंगे नेचुरली n इज इक्वल टू 50। देयरफॉर मीन कह सकते हो, एवरेज डिफेक्टिव ब्लेड्स पर पैकेट ऐसा कह सकते हैं, दैट इज अवर m यानी n इंटू p। n हमारे पास 50 है, p हमारे पास 0.01, तो इसका प्रोडक्ट है बच्चों वो मिलेगा 0.5। जैसे ही हमें हमारा पैरामीटर मिल जाए तब हमारा पहले तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमें लिखना चाहिए बच्चों, रेगुलर वाला, और फिर m की वैल्यू लिख के। सो p ऑफ x दैट इज e रेज टू माइनस m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल। अब इसमें हम m की वैल्यू रख देते हैं, दैट इज e टू द पावर माइनस 0.5 रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल। बच्चों अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली जो हमारे बुक के समय उसमें प्रोबेबिलिटी पूछी है, यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, पूछा गया है फाइंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पैकेट्स, यानी उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला याद रखनी है खास। रेगुलर अगर आपने मेरे सेशंस लेक्चर्स यूट्यूब में आगे देखे हुए हैं तो आपको पता होगा, इसकी फॉर्मूला होती है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला हम कहते हैं जब भी एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी जाए, दैट इज कैपिटल N इंटू P ऑफ x। अब ये n क्या होगा,
तो कैपिटल एन क्वेश्चन में हमेशा कहीं ना कहीं दिया जाता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो वो भी हम मेंशन कर सकते हैं कि देयर आर 10,000 पैकेट्स। तो कैपिटल एन की वैल्यू हम लिखने वाले हैं 10,000। इसका यूज हम करेंगे, हमें हर एक के लिए प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, देन उसके बाद इनटू एन करेंगे, एन इनटू पी ऑफ एक्स। तो अब देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। नंबर ऑफ बताया गया है, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग नो डिफेक्टिव ब्लेड। तो पहला आंसर हम देखने वाले हैं, पहले हम ढूंढेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट नो ब्लेड इज डिफेक्टिव। बच्चों नो ब्लेड इज डिफेक्टिव का मतलब जीरो डिफेक्टिव ब्लेड। अब जैसे कि अभी अभी हमने फॉर्मूला ऑब्जर्व किया है बच्चों, हमें करना क्या है, x की जगह पे, यानी कि यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे नीचे दो जगह पे वैल्यू रखनी है x की। सो वी राइट इट एज e रेज टू माइनस 0.5, 0.5 रेज टू 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। चेक कर सकते हो x की जगह 0 एंड 0 फैक्टोरियल, एंड वी नो दैट 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। सो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 0.61। सो 0.61 रेज टू 0 इज 1, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो 0.61। तो ये हमें मिल गया डिफेक्टिव ब्लेड्स हो ही नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो डिफेक्टिव ब्लेड या नो ब्लेड इज डिफेक्टिव। और क्वेश्चन क्या था, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पैकेट्स। ठीक है, तो हम अब उस आंसर को लिखने वाले हैं, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पैकेट्स। 10,000 में से कितने पैकेट ऐसे होंगे जिसमें एक भी ब्लेड डिफेक्टिव नहीं होगी। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पैकेट्स हैविंग जीरो, नंबर लिख के बता रहा हूं, हैविंग जीरो डिफेक्टिव ब्लेड्स। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे n इंटू पी ऑफ एक्स। n यानी हमारे पास है 10,000, p ऑफ x यानी p ऑफ 0 कहेंगे। सो 10,000 इंटू 0.61। ठीक है, तो अगर डाउट लग रहा है कैलकुलेटर यूज करो, मैं भी चेक तो कर ही लेता हूं। 10,000 तो 6100, यानी 10,000 में से 6100 पैकेट्स ऐसे होंगे बच्चों जिसमें एक भी ब्लेड डिफेक्टिव नहीं होगी आउट ऑफ 10,000। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा है वन डिफेक्टिव ब्लेड। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन है, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें हम पहले तो ढूंढेंगे प्रोबेबिलिटी ही। द प्रोबेबिलिटी दैट, तो जैसे अभी हमने 0 रखा था वैसे अब 1 रखना है, दैट 1 ब्लेड इज डिफेक्टिव। काम टफ नहीं है, बट एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फॉर्मूला का फिर कोई कष्ट नहीं होता। P ऑफ 1, सो e रेज टू माइनस 0.5। बच्चों फॉर्मूला अभी अभी बताई थी, ऊपर पावर में x और नीचे फैक्टोरियल में x, तो बस वही करना है। 0.5 रेज टू 1 और नीचे होगा 1 फैक्टोरियल। 0.61 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 1। सो 0.61 इंटू 0.5 करते हैं तो दैट इज 0.305। तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब अगेन हमें क्वेश्चन में पूछा था एक्सपेक्टेड नंबर, सभी में द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पैकेट्स, देयरफॉर द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पैकेट्स having one defective blade, एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव ब्लेड। तो अब मैं सीधा ही लिख दूंगा n इंटू पी ऑफ 1, n यानी 10,000 इंटू 0.305। ठीक है, तो 10,000 करेंगे मल्टीप्लाई, तो ऐसा होगा कि अगर एक आध डिफेक्टिव ब्लेड है तो वैसे कितने पैकेट्स होने वाले हैं, आंसर के हिसाब से 3050। ठीक है, अब फाइनल तीसरा क्वेश्चन था हमारा 2 डिफेक्टिव ब्लेड्स। ठीक है, यानी पहले आया 0 फिर आया 1 और अब वैसे ही बच्चों हम करने वाले हैं 2। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट, बच्चों एक्स्ट्रा बाकी बुक के सभी क्वेश्चंस देखने हैं तो आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लेक्चर्स देख सकते हो। दैट 2 ब्लेड्स आर डिफेक्टिव। तो एग्जैक्टली P ऑफ 2 वही काम करना है एक और बार, e रेज टू माइनस 0.5, 0.5 रेज टू 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल।
दिस इज 0.61, ये हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल यानी 20. सो 0.61 इंटू 0.25 डिवाइड बाय 2 करते हैं, सो ये मिलेगा 0.07625. तो ये प्रोबेबिलिटी मिली है. अगर आपको परसेंटेज पूछते हैं बच्चों तो इनटू 100, वो तो हमें पता है, 100 मल्टीप्लाई करोगे तो दिस आंसर शुड बी 7.625%. ठीक है, बट एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पैकेट्स बोला है, तो अगेन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पैकेट्स having 2 defective blades so उसे हम कहेंगे अगेन n into p of 2, so that is 10,000 into 0.07625. स्टैटिस्टिकली अगर कहते हैं तो into 10,000 करेंगे तो वो मिलेगा 762.5, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 763 पैकेट्स, क्योंकि आधा तो पैकेट होता नहीं है. ठीक है, तो ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3B, जो पॉइसन के साथ पॉइसन वाला पूछा गया था. अब और में जो क्वेश्चन है बच्चों, उसमें हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन अगेन वही है, वहां पे भी हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है, उसकी प्रॉपर्टीज पूछी गई है. ठीक है, तब हमारे पास जब 2 टाइप की प्रोडक्ट्स हो, उसमें से कुछ आइटम सिलेक्ट करनी है, तो जनरली हम यूज करते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. थियरी पूरी हम डिस्कस कर चुके हैं सेशन में. प्रॉपर्टीज में ज्यादा कुछ है नहीं. पहली प्रॉपर्टी दोनों में नहीं, चारों डिस्ट्रीब्यूशन में, यूनिट 3-4 में सभी जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वाले ही डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल है हमारे पास. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हर बार वहां पे लिखा जाता है पैरामीटर, लास्ट में m वाज द पैरामीटर, दैट वाज मीन. यहाँ पे m एंड n 2 पार्टीशन जब भी कर सकते हैं तब इसका यूज होता है. तो m एंड r आर अवर पैरामीटर्स. मीन की फॉर्मूला, वेरिएंस की फॉर्मूला याद रखनी है. एंड ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, व्हेन m plus n इज वेरी लार्ज देन हाइपर ज्योमेट्रिक टेंड्स टू या बिकम्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो थियरी के लिहाज से ये पार्ट आप याद रख पाओगे, बुक में भी है, अच्छे से कर पाओगे. आगे बढ़ते हैं, आंसर के लिए जाना है अब क्वेश्चन नंबर 3B में बच्चों. तो 3B जो है यहाँ पे, उसमें हाइपर ज्योमेट्रिक का नेचुरली सम दिया है, बट जरूरी नहीं है. कभी कभी उल्टा भी करते हैं कि पॉइसन की थियरी के साथ हाइपर ज्योमेट्रिक का सम और हाइपर ज्योमेट्रिक की थियरी के साथ पॉइसन का सम. ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हैं कि एक आध साइड थियरी ना भी पूछे, बट जनरली लास्ट फ्यू ईयर्स से ये ट्रेंड है कि एक थियरी के साथ एक सम पूछते हैं. तो टेबल वाला एक पॉइसन का सम भी है बड़ा वाला, वो भी पूछ सकते हैं. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि ये हाइपर ज्योमेट्रिक का सम है बच्चों? तो क्वेश्चन अच्छे से पूरा पढ़ना है. देयर आर 50 स्क्रूज इन अ लॉट, 10% ऑफ देम आर डिफेक्टिव. पहले मैं डिटेल दे देता हूं. देयर आर 50 स्क्रूज, राइट. उसमें बोला है 10% आर डिफेक्टिव. 10% ऑफ 50 यानी वो हो जाएगा नेचुरली 5. देन इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 5 स्क्रूज इज टेकन. जब भी आप पॉइसन देखते हो तो ऐसा सिलेक्शन वहां पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं बताया जाता, जबकि हाइपर ज्योमेट्रिक में ये क्लियरली मेंशन किया जाता है 5 स्क्रूज आर टेकन, 5 बल्ब्स आर टेकन एंड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी. यानी ये यहाँ पे सैंपल लिया जाता है, बाद में प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है. जबकि लास्ट सम अगर आप देखो बच्चों, तो मैं क्वेश्चन फिर से बताता हूँ, इसमें खाली आपको प्रोबेबिलिटी दी है, सिलेक्शन नहीं बताया. खाली बताया कि देयर आर 50 ब्लेड्स इन अ पैकेट. ठीक है, बट ये नहीं कहा 5 ब्लेड्स आर सिलेक्टेड या 5 ब्लेड्स आर टेकन. ऐसा कहा हो तो सीधा हम आ जाते हैं हमारे हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में. तो इस वजह से ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का सम होगा. एंड क्वेश्चन पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन अमोंग देम इज डिफेक्टिव. नन ऑफ देम यानी 0 डिफेक्टिव स्क्रूज. ठीक है, एंड मीन वेरिएंस भी पूछा हुआ है. तो यहाँ पे खास ध्यान रखना है, जो हमारी फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जैसे आगे था, तो इसमें फॉर्मूला रहती है हमारी mcx ncr-x अपॉन m प्लस ncr. वैसे मैंने रेगुलर सेशंस में मैं ये समझा चुका हूँ पूरी डिटेल, बट अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे, सीधा पेपर सॉल्यूशन में आए हो, तो उस वजह से मैं बता रहा हूँ कि x यानी जिसका भी क्वेश्चन पूछा जाए, प्रोबेबिलिटी पूछी है नन ऑफ देम इज डिफेक्टिव, 0 डिफेक्टिव स्क्रू, तो x जो सिलेक्ट किया जाता है वो m में से किया जाता है. तो आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी जिसकी पूछी जाए उसके नंबर ऑफ यूनिट्स m में लेने हैं.
यानी यहाँ पे मैं क्लियरली कहूंगा कंसिडर m इज इक्वल टू नंबर ऑफ, क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी पूछी गई है डिफेक्टिव की, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ डिफेक्टिव स्क्रूज। एंड उन्होंने कहा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि 10% ऑफ देम यानी 10% ऑफ 50 आर डिफेक्टिव, तो नेचुरली m की वैल्यू क्या हो जाएगी 10% यानी 5। देयर आर 50 स्क्रूज, अब टोटल स्क्रूज 50 है, दैट मींस m प्लस n इज इक्वल टू क्या होगा 50। और अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू रख देता हूँ तो 5 प्लस n इज इक्वल टू 50, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 45। तो m n हमें मिल गए 45 प्लस 5 50 टोटल हो गए। इसके अलावा सिलेक्शन बताया गया, ठीक है, उन्होंने बोला हुआ है इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 5 स्क्रूज इज टेकन, ठीक है, जब भी ये सैंपल में यूनिट्स लिए जाते हैं बच्चों उसे हम कहने वाले हैं हमारा R, तो ये खास ध्यान रखना है। 5 स्क्रू लिए गए हैं तो वो होगा R। डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, जब डेटा का क्लासिफिकेशन 2 हिस्सों में होता है तो एक M होगा दूसरा N होगा, सिलेक्शन हो उसे हम R कहेंगे। तो सभी वैल्यूज हमारे पास बच्चों रेडी है, हमारा फंक्शन तैयार हो जाएगा। अब वैल्यू रख देंगे, फिर जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। M यानी 5, सो 5C, X मत रखो अभी, n यानी 45, c r यानी 5 रखना है, माइनस x अपॉन नीचे क्या होगा m प्लस n इज 50, तो 50 c r यानी 5, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, खाली क्लासिफिकेशन थोड़ा सा आपको समझ जाना है, फिर कोई कष्ट होता नहीं है, ठीक है। तो अब आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा फंक्शन मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ आपके लिए, ऑल्दो आगे है ही बट थोड़ा क्लैरिफिकेशन अच्छे से हो जाए इसलिए मैं फिर से ये पूरा फंक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए। अब क्वेश्चन क्या था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम इज डिफेक्टिव। देयरफॉर अब हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, x की वैल्यू, द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम इज डिफेक्टिव। अब इसमें खास ध्यान रखना है, नॉन डिफेक्टिव नहीं समझना है, इसका मतलब होता है दैट इज 0 डिफेक्टिव स्क्रूज, राइट। डिफेक्टिव कितने होंगे 0, तो अब यहाँ पे सिंपली हमें फाइंड करना है P ऑफ 0, तो हमें x की जगह पे 0 रख देना है, सो 5c 0, 45c 5 माइनस 0 अपॉन 50c 5, 5c 0 यानी 1, पड़ोस में क्या होगा 45c 5 एंड नीचे क्या होगा 50c 5। अब ऐसे हम 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं ये क्या होता है 45c 5, तो 45c 5 का मतलब 5 कदम उल्टे जाना, डिवाइडेड बाय 5 से लेके 1 तक, 5 फैक्टोरियल होता है वो, बट हम ऐसे लिख सकते हैं उसे। तो ये आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों हमें, सो 45 इंटू 44 इंटू 43 42 41 डिवाइडेड बाय बच्चों 120 होता है 5432 1, तो ये आंसर हमें मिल रहा है 12,21,759, ठीक है। नीचे 50c5 तो आपको पता चलेगा कैसे कैलकुलेट करना है, 50 49 48 47 46 डिवाइड बाय अगेन 120, तो ये होगा 21,18,760। इसका रेशियो ले लेते हैं बच्चों अब हम, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा 21,759 डिवाइडेड बाय दैट इज 0.5766। तो ये बच्चों हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब जो पूछा है उसमें हमें पूछा है मीन एंड वेरिएंस, तो मीन की फॉर्मूला तो एकदम सिंपल है बच्चों, मीन यानी हम लिख सकते हैं mr डिवाइडेड बाय m प्लस n। m हमारे पास 5 है, r भी 5 है, m प्लस n अभी अभी ऑब्जर्व किया 50, तो 25 डिवाइड बाय 50, तो ये सिंपली हो जाएगा 0.5। अब जो वेरिएंस की फॉर्मूला है बच्चों वो थोड़ी क्रिटिकल है याद रखने में, बट मैं टेक्निक यूज करवाता हूँ। स्टार्टिंग होती है तीनों हमारे पैरामीटर से mnr, फिर उन्हीं mnr को विद स्पेस लिखो, ऐसा मैं कहता हूँ बच्चों को सिंपली समझने के लिए। तो बीच में क्या करना है प्लस n माइनस, यही नीचे लिख देना है m n r की जगह पे 1 लिख देना है, और नीचे जैसे कि आप देख सकते हो r नहीं है तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा m प्लस n का होल स्क्वायर, तो ये बन जाती है हमारी फॉर्मूला m n r m प्लस n माइनस r, नीचे r की जगह 1 और आगे m प्लस n का होल स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं, m हमारे पास 5 है, n 45, r इज 5,
m प्लस एन में यहाँ पे बच्चों सीधा 50 रख देता हूँ, 50 माइनस 5, नीचे m प्लस एन यानी 50 का स्क्वायर, यहाँ पे अगेन m प्लस एन है तो मैं सीधा इसकी जगह पे 50 रख देता हूँ। सो अल्टीमेटली 5 इंटू 45 इंटू 5 और ये हो जाएगा अगेन 45, नीचे हो जाएगा 25, 100 एंड 50 माइनस 1 यानी 49। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 5 इंटू 45 इंटू 5, तो ये आंसर हमें मिल रहा है 50,625। अब सीधा भी डिवाइड करके लिख सकते हैं, 2500 इंटू 49, तो ये होगा 12,2500, ठीक है। सो डिवाइड कर लेते हैं, 50625 डिवाइडेड बाय, सो आंसर हमें मिलेगा यहाँ पे 0.41326 है, यानी 33 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, पॉइसन एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन 3 फ्रॉम द पेपर अप्रैल 2024। इसके अलावा भी बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको देखने हैं तो मैंने जैसे कहा है प्लेलिस्ट में आप ऑब्जर्व कर सकते हो। हर एक चैप्टर के बुक के मेजर सम्स मैंने वहां पे इंक्लूड किए हुए हैं, तो आपका चैप्टर टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, तैयार भी हो जाएगा। वक्त बहुत कम है, अच्छे से तैयारी कीजिए। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 के साथ हम मिलेंगे और इस पेपर सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से तैयार करिए। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.